फिर मनुष्यों को किसकी सेवा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो अग्नि आदि की विद्या को जानते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को कैसे होकर क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान जनों के सदृश अग्नि का अनुसरण करते हैं वे कृतकार्य होते हैं। फिर मनुष्य किसको प्राप्त होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि का शरीर के सदृश सेवन करते हैं वे प्रजा के स्वामी हैं। फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो प्रशंसित कार्यों का कराने वाला अग्नि है उसको विशेष कर जानिए। जो पदार्थ विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिए सामग्री से यज्ञ करें। फिर मनुष्य किसको प्राप्त होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन उत्तम विद्या से अग्नि के प्रभाव को जाने तो विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें। फिर विद्वत जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही विद्वान हैं जो माता-पिताओं के समान सांसारिक जनों के लिए हितकारक वस्तुओं को देते हैं। अब ईश्वर के तुल्य प्रजा पालन विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही राजा उत्तम हैं जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं। और वे ही प्रजाजन श्रेष्ठ होते हैं जो राजा और ईश्वर के भक्त हैं। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में मित्रा, वरुण, अश्वि, सूर्य, वायु और अग्नि आदि के गुण वर्णन करने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्य भाषा विभूषित ऋग्वेद भाष्य में चतुर्थ अष्टक में चतुर्थ अध्याय 36वां वर्ग और छठे मंडल में प्रथम सूक्त भी समाप्त हुआ। अब पंचमोध्याय आरंभ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। अब पंचमाध्याय का आरंभ है और छठे मंडल में 11 ऋचा वाले दूसरे सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि कैसा होता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पृथ्वी में उत्पन्न हुए शुष्क वस्तु रस से रहित होते हैं, वैसे विद्या रहित और धर्म रहित जन दया रहित और कोमलता रहित होते हैं। विद्वानों को इस संसार में कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य जिस विद्वान का सेवन करते हैं वह उनके लिए विद्या देवें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, उसी का संग मनुष्यों को करना चाहिए जिसकी धार्मिक विद्वान जन प्रशंसा करें। भावार्थ, जो मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिए सुख देने वाले होवें, वे जैसे धार्मिक जन पाप का नाश करते हैं वैसे ही शत्रुओं का उल्लंघन करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों की सेवा से उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वालों को प्राप्त होते हैं वे सुख की वृद्धि और अतिकाल पर्यंत जीवन से युक्त और अच्छे गृहों वाले होकर शरीर और आत्मा से पुष्ट होते हैं। फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जैसे अग्नि के धूम से वायु आदि पदार्थ शुद्ध होते हैं और जो सूर्य आदि का कारण है उसी की विद्या को प्राप्त होकर उत्तम गुणों में आप लोग प्रकाशित होइए।
फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अतिथि जन प्रजाजनों से सत्कार करने योग्य होते और जैसे जहां माता-पिता और संतान से पालन करने योग्य होते हैं, वैसे ही धार्मिक विद्वान जन सत्कार करने योग्य होते हैं। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन संपूर्ण अज्ञ जनों के लिए बुद्धि देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्राप्त कराते हैं और माता-पिता बालक को जैसे वैसे शिक्षा करते हैं, वे अन्न आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं। फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिन अध्यापकों को गौओं को जैसे बछड़े प्राप्त होकर दुग्ध के सदृश विद्या को ग्रहण करते हैं और जो विद्वान जन अग्नि के सदृश दोषों का नाश करते हैं, वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे अग्नि यज्ञ करने वालों और प्रजाओं के कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही विद्वान जन सबके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। अब विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों को मिलकर और बल को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीतकर दुख रूप सागर से पार हों। इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह द्वितीय सुक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का आरंभ है। इसमें फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर से रचा गया सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वानों के संग से हुए विद्वान सबके आत्माओं को प्रकाशित करते हैं। और जैसे सूर्य अंधकार का नाश करके दिन को प्रकट करता है, वैसे ही विद्या को प्राप्त हुआ धार्मिक विद्वान अविद्या का नाश करके विद्या को प्रकट करता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सत्य भाषण आदि धर्म के अनुष्ठान करने वाले योगी अभय देने वाले हैं, वे पाप और मोह का त्याग करके विज्ञान को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। फिर विद्वानों की बुद्धि कैसी होती है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस विद्वान की सूर्य की ज्योति व बिजली के सदृश बुद्धि है, वही संपूर्ण जितना योग्य उतने विज्ञान को प्राप्त होता है। फिर विद्वानों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वन, जैसे उत्तम प्रकार से शिक्षित घोड़ा मनुष्य को मार्ग में पहुंचाता है, वैसे धर्म मार्ग को हम लोगों को पहुंचाइए। और जैसे बढ़ई परशु से काष्ठ को काटता है, वैसे हम लोगों के दोषों को काटिए। और जैसे तालु से उत्पन्न आर्द्र रस जिह्वा को प्राप्त होता है, वैसे विद्या के रस को प्राप्त कराइए। तथा जैसे अग्नि काष्ठों को जलाता है, वैसे ही हमारे दुर्व्यसनों को जलाइए। फिर मनुष्य कैसा वर्ताव करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि को बांध और तीक्ष्ण करके युद्ध आदि कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, तो पक्षी के सदृश आकाश में जाने को समर्थ होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य जल का आकर्षण कर और उस जल को वर्षाए के प्राणियों के लिए सुख देता है, वैसे विद्वान पुरुष गुणों का आकर्षण कर और गुणों को देकर सब